नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बूढ़े का वरदान। एक बार एक बूढ़ा राहगीर सड़क पर चला जा रहा था और रात होने वाली थी। बूढ़े ने किसी के यहाँ पनाह लेने की सोची। उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वह एक धनवान का घर था। बूढ़ा बोला, क्या आप रात बिताने के लिए मुझे अपने घर में जगह देंगे? घर की अमीर मालकिन बूढ़े को भला बुरा कहने लगी और बोली, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बूढ़ा आगे चल दिया। उसे एक गरीब का साफ सुथरा घर दिखाई दिया। उसने बोला, क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? अंदर चले आओ बाबा। अंदर से आवाज आई। गरीब मालकिन ने कहा, आप यहाँ रात बिता सकते हैं। बूढ़े ने देखा कि उसके घर में बहुत गरीबी थी। मालकिन के बच्चे फटे हाल थे और रात को गरीब मालकिन ने जो कुछ उसके पास रूखा सूखा था भोजन के रूप में बूढ़े को परोस दिया। बूढ़े ने भोजन किया और सो गया। सुबह उठने पर बूढ़े ने घर की मालकिन का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना होने लगा। रवाना होने से पहले उसने गरीब औरत से कहा, तुम जो काम सबसे पहले शुरू करोगी शाम तक उसे ही जारी रखोगी। बूढ़े के जाने के पश्चात गरीब मालकिन अपने बच्चों की कमीज सीने की सोची, क्योंकि उसके पास कुछ नया कपड़ा पड़ा था। इसलिए वह अपनी पड़ोसी धनी महिला के यहाँ से गज लेकर आई। घर आकर महिला कपड़ा मापने लगी, पर कपड़ा अधिकाधिक लंबा होता गया। उसका अंत ही नजर नहीं आ रहा था। वह दिन भर उसे मापती रही और शाम होने पर ही उसे खत्म कर पाई। शाम को वह धनी पड़ोसन को उस गज को वापस करने गई तो उसने सारा किस्सा उसे सुनाया और बोला, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हे भगवान, मैंने उस बुढ़े को अपने घर रात क्यों नहीं बिताने दी? उस धनी महिला ने मन ही मन सोचा। धनी महिला ने अपने नौकर से कहा, जल्दी जाओ और बूढ़े को वापस लेकर आओ। अगले दिन नौकर उस बूढ़े से मिला और वापस चलने को कहा, पर बूढ़े ने मना कर दिया। नौकर ने दुखी होकर कहा, बाबा, मेरी नौकरी का सवाल है। बूढ़े ने कहा, ठीक है, चलो। घर पहुंचने पर धनी महिला ने उस बूढ़े का स्वागत किया और 3 दिन तक बूढ़े की खूब सेवा की और मीठे मीठी बातें करती, पर मन ही मन गुस्से से उबलती रहती। न जाने यह बूढ़ा खुसट अब यहाँ से कब जाएगा। चौथे दिन बूढ़े ने वहां से चलने की तैयारी की। बूढ़ा चुपचाप फाटक तक पहुंचा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। तब वह औरत बोली, मैं क्या करूं बाबा, मुझे भी बताते जाओ। बूढ़े ने कहा, तुम जो काम सुबह सबसे पहले शुरू करोगी वही काम शाम तक करती रहोगी। धनी महिला भाग कर अंदर गई और कपड़ा मापने के लिए गज उठाया, मगर तभी उसे जोर से छींक आई। उसके बाद वह बिना रुके दिन भर शाम तक छींकती रही। इस तरह उसी ईर्ष्यालु धनी औरत को अपने किए का फल मिल गया। तो दोस्तों, चाहे आप कितना भी अमीर हों या गरीब, कभी भी मानवता को नहीं छोड़ना चाहिए। ना जाने भगवान किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, कोई नहीं जानता। कभी भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना उस अमीर महिला की तरह स्थिति आ सकती है। आज की हमारी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।